गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना के दो रूप हैं, दो तरह के मार्ग हैं। पहला है सात्विक या दक्षिण मार्ग और दूसरा है वाम मार्ग। दक्षिण मार्गी सौम्य गायत्री साधना है और वाम मार्ग इससे उल्टा है। वाम यानी टेढ़ा उल्टा, ये दैत्य पथ है। इसी को तंत्र कहते हैं। रावण, मरीच, कुंभकर्ण, भस्मासुर आदि तंत्र मार्ग के साधक थे, जो अपनों का स्वार्थ साधन करने के लिए दूसरों का शोषण उत्पीड़न करते हैं। हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर, अघासुर, बकासुर, कंस आदि का पराक्रम और वैभव इसी स्तर का था। जरासंध इसी मार्ग का अनुयायी था। गायत्री साधना के दक्षिण मार्ग में आत्मा की उच्च स्तरीय शक्तियों का उपयोग किया जाता है और इसके लिए तप संयम का मार्ग अपनाया जाता है। इसका प्रतिफल आत्म शांति और दूसरों को सद्गति प्रदान करने में होता है। वाम मार्ग यानी तंत्र मार्ग, इसका उपयोग प्रायः अनैतिक अवांछनीय कार्यों में ही होता है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन आदि। इन उपाय उपचारों से दूसरों का अहित ही हो सकता है, लाभ की आशा तो की ही नहीं जा सकती। किसी शत्रु से प्रतिरोध चुकाया जा सकता है या अपने से दुर्बल को भयभीत करके उसका मनमाना उपयोग किया जा सकता है, भले ही वह अनुचित अनैतिक ही क्यों ना हो। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले को प्रायः स्वयं इस प्रकार का जीवन ढालना पड़ता है जिसमें आत्मा की पुकार को दबोचने में सफलता मिल जाए। ऐसे अनौचित्य का अभ्यास कर लेने के उपरांत ही निर्भय होकर दूसरों का हाथ छोड़ना संभव होता है। तंत्र के वाम मार्ग के अनुरूप 5 साधनाएं करनी पड़ती हैं: मध, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन। ये 5 मकार ही तंत्र मार्ग के आराध्य हैं। वे मांस खाते हैं और देवी देवताओं के नाम पर पशुओं का ही नहीं, मनुष्यों तक का वध करते हैं, ताकि उनकी निष्ठुरता बधिकों की तरह अभ्यास में आ सके और स्वभाव का अंग बन सके। नशे की स्थिति में भी मनुष्य अर्धविक्षिप्त हो जाता है और वैसी स्थिति में कूर्म कर्म करते हुए संकोच नहीं करता। मछलियों को पकड़ना, तड़पाना, मारना भी उसी स्तर का क्रूर कर्म है। मुद्राएं एक प्रकार की साधना है जिसमें वज्रौली मुद्रा का उद्देश्य वीर्यपात को रोकना भर है। कामोत्तेजना तो उसके लिए चाहिए ही। इस मार्ग को अपनाने वालों को सर्वप्रथम आत्महनन का अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद वे निर्भय होकर दूसरों को अपंग करने, मनमर्जी के अनुरूप नचाने, विक्षिप्त करने आदि में सफल होते हैं। मारण के लिए किया गया कृत्याघात, अभिचार इसी वर्ग के कृत्यों में सम्मिलित है। भावकों को वशवर्ती बनाकर उन्हें सहयोगी बनाने में वे भी सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग त्रिपुरा, भैरवी, महाकाली, बगलामुखी, भैरव, महाकाल आदि को अपना इष्ट बनाते देखे गए हैं। सामान्य तांत्रिक लोगों को छोटी मोटी हानियां पहुंचा सकते हैं, किंतु बड़े अनर्थ करने में बड़ी श्रेणी के तांत्रिक ही सफल हो पाते हैं। उन्हें अघोरी, कापालिक आदि कहते हैं। अघोरी सरभंगी अखाद्यों को सेवन करते रहते हैं। कापालिक शमशान सेवन करते हैं, मुर्दों की चिताओं पर भोजन पकाते हैं, शमशानों में निवास करते हैं। वे प्रेत पिशाचों को सिद्ध कर लेते हैं और धन, ऐंठन, कुकर्म में सहयोग देने या उत्पीड़न का मजा देखने के लिए उनका उपयोग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को बेताल, ब्रह्म राक्षस, कर्ण, पिशाचनी आदि की सिद्धि होती है, जिनके माध्यम से वे दूसरों को डराने सताने में समर्थ होते हैं। भगवान बुद्ध के अवतार काल में ऐसे ही वामाचार का बोलबाला था। समर्थ लोग मद के अहंकार में अंधे होकर यही रीति नीति अपनाते थे। उसका विरोध उनने प्राणपण से किया था और सदाचार की स्थापना में प्रयत्न करके सफलता पाई थी। इसी तरह विलोम गायत्री के अभ्यास से तंत्र कृत्य भी हो सकते हैं। रावण वेदों का भाष्यकार था, पर वह दक्षिण मार्ग पर चलने की अपेक्षा वाम मार्ग की ओर मुड़ गया। फलतः दूसरे असंख्यों को दुख देने के अतिरिक्त अपना तथा अपने कुटुंब का भी सर्वनाश कर बैठा। रावण कृत लंकेश तंत्र प्रसिद्ध है।
इसीलिए हमारे मनीषियों ने हर अध्यात्म साधक को दक्षिण मार्गी देव साधना ही करने के लिए परामर्श दिया है और तंत्र से दूर रहने के लिए कहा है। जिन्हें तंत्र विज्ञान की दृष्टि से ज्ञान भी हो, उनके लिए भी आदेश है कि कुपात्र को ना बताएं, अन्यथा वह दूसरों का अनर्थ करने के प्रलोभन में अपने को बचा न सकेगा। इसी दृष्टि से गायत्री तंत्र के प्रथम श्लोक में ही इसे कुपात्र को ना बताने का निषेध किया गया है। गायत्री तंत्र में कहा गया है, हे नारद, तूने गायत्री का रहस्य पूछा तो है, पर किसी दुष्ट अनाचारी कृपाल से इसका जिक्र भी मत करना। पुस्तकों में ऐसे कई प्रयोगों का कई जगह वर्णन है, यहाँ तक कि छल पूर्वक सिद्धियां दिखाने की इंद्र जाल विद्या का भी उल्लेख है। आग्नेयास्त्र आदि के प्रयोगों का भी वर्णन है। इतने पर भी उन प्रयोगों को सिद्ध करने की विधियों को गुप्त रखने और संकेत मात्र करने की विधियां तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। उन्हें बिना रहस्यों को समझे प्रयोग पर निष्फलता ही हाथ लगती है और उल्टे अपने निज के पागल आदि हो जाने का डर रहता है। वाम मार्ग वस्तुतः शरीरगत विद्युत शक्ति का उपयोग है। उसमें आत्मा को तो उल्टा कुचलना ही पड़ता है। शरीरगत प्राण विद्युत को भी प्रचंड बनाना पड़ता है। मूलाधार और ब्रह्मरंध्र की मस्तिष्कीय क्षमताओं के समन्वय से कुंडलिनी जागृत की जाती है। इस आधार पर तांत्रिक अपने प्राण तत्व को बढ़ाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दक्षिण मार्ग ही श्रेष्ठ है। वाम मार्ग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा कर देगा, आपको आपके परिवार को नष्ट भी कर सकता है वाम मार्ग। तो इस प्रकार से गायत्री साधना का सबसे श्रेष्ठ मार्ग दक्षिण मार्ग ही है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।